ओके 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 ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? क्वेश्चन मार्क। कैसे हैं सभी लोग? क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। ठीक है, माय नेम इज अथर पुराणिक एंड आई एम योर अथर भैया। ठीक है, माय नेम इज अथर पुराणिक एंड वेलकम टू जस्ट नाइन्थ। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल। दिस इज विच इज जस्ट नाइन्थ। ठीक है, तो ये चैनल है स्पेशली डेडिकेटेड टू ऑल दी क्लास 9 स्टूडेंट्स। ठीक है, सो या मतलब आज हम लोग, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने मोशन का एक पहला लेक्चर कर रखा है। ठीक है, जिसके अंदर हमने कुछ बातें की थी मोशन को लेकर, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की थी। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग आगे और बातें करने वाले हैं मोशन को लेकर। हम आगे और कुछ चीज जानेंगे। अरे हम जानेंगे कि मोशन भाई साहब होता क्या है। अरे हम जानेंगे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अरे हम उसके साथ जानेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है। ओहो क्या बात है, आए मजे, आए बात है, आए मजे, मतलब समझ में आया। ठीक है, ग्रेट, अच्छा, अमेजिंग। ओके, तो पेन रेड अच्छा लग रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओहो आगे चलते हैं। ठीक है, सो माय नेम इज अदर पुराणिक एंड आई टीच यू फिजिक्स। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मैं क्लास 10th में PCM तीनों पढ़ाता हूँ, फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, मैथ्स भी पढ़ाता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स, क्योंकि यार क्लास 9 की फिजिक्स ना बहुत ही प्यारी है। मतलब आपको भी लग रहा होगा ना कि फिजिक्स बहुत टफ लग रही है, फिजिक्स बहुत टफ लग रही है, लेकिन एक्चुअली क्लास 9 की फिजिक्स टफ नहीं है। क्लास 9 की फिजिक्स में है कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, क्लास 9 की फिजिक्स में है कॉन्सेप्ट्स, जो कि समझने इसलिए इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि क्लास 9 की फिजिक्स आपकी डायरेक्टली लिंक्ड है विद क्लास 11th एंड 12th। ठीक है, तो आप क्लास 11th में और क्लास 12th में जितने भी कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, वो सारे के सारे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो सारे के सारे लिंक्ड है विद योर क्लास 9th। ओके, सो डू नॉट फॉरगेट टू लर्न ऑल दी कॉन्सेप्ट्स, अंडरस्टैंड ऑल दी कॉन्सेप्ट्स। वैसे तो भैया है ही, करवा ही देंगे सब, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खुद से एफर्ट्स डाल के भी हम समझेंगे। ठीक है, अच्छा ग्रेट, क्या बात है। ओके, सो इफ यू हैवंट फॉलोड अनअकैडमी ऑन टेलीग्राम, आपको जाकर कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। ठीक है, और वहाँ पर आप अपने एजुकेटर से इंटरैक्ट कर सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो रेगुलर की स्पेलिंग REGU। ठीक है, LAR, कुछ भी बता रहा हूँ ना। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, वैसे पेंटा ब्लैक कर रहा है तो इसलिए ऐसा सब हो रहा है। अच्छा, तो अनअकैडमी 9th एंड क्लास 9th एंड 10th जो आपका टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पर जाकर आप अनअकैडमी को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। मैं रहता हूँ, शुभम मैम रहती है, प्रणय रहते हैं, उसके बाद में फिर अर्श मैम रहती है, तो सब लोग यहाँ पर रहते हैं। तो आप जाकर बिल्कुल से जो है वो वहाँ पर जो बेसिकली फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हो वहाँ पर टेलीग्राम पर जाकर। ओह क्या बात है। अब इस बात करते हैं अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन को लेकर। सो आप लोगों को पता ही होगा, खैर ये तो NTSC वाले सब्सक्रिप्शन है, लेकिन हम ज़रा और आगे बात करते हैं। अच्छा ग्रेट, तो आप लोगों को पता ही होगा कि यार अभी हम क्लास 9th में हैं और अब हम इसके बाद में क्लास 10th में आने वाले हैं। तो बेसिकली इसको हटा दो। ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अभी हम क्लास 9th की बातें करते हैं। ठीक है, अभी हम क्लास 9th की बातें करते हैं। तो अभी बेसिकली है हम क्लास 9th में, फिर हम जाएंगे क्लास 10th में, 11th में, 12th में। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लान्स देखने को मिलते हैं। लेकिन प्लान्स के साथ साथ फीचर्स क्या है? फीचर्स में यार आपको देखने को मिलता है सबसे पहले तो एक लाइव इंटरेक्शन अपने एजुकेटर के साथ में। ठीक है, वहाँ पर बेसिकली 2 टाइप की क्लासेस होती है अनअकैडमी के एप्लीकेशन के ऊपर। एक होती है स्पेशल क्लास, दूसरी होती है प्लस क्लास। स्पेशल क्लास कंप्लीटली फ्री क्लास होती है और आप वहाँ पर जाकर मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा प्रोफाइल आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, देयर आर अराउंड लॉट ऑफ एजुकेटर्स ओवर देयर। ठीक है, लेकिन येस यू कैन गो एंड फॉलो मी ओवर देयर। ऑलराइट, वहाँ पर एक अच्छी बात ऐसी कि वहाँ पर आप ना क्विजेज अटेम्प्ट कर सकते हैं और प्लस के अंदर, ठीक है, प्लस के अंदर आपको एक मौका मिलता है, क्योंकि वहाँ पर बैच ना लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, लिमिटेड बैच होती है। तो आप वो लिमिटेड बैच में जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करना है कि आपको कौन सी बैच अटेंड करनी है, आपको कौन सी क्लास अटेंड करनी है, जो कि शायद हम मौका स्कूल में ढूंढ रहे होते हैं लेकिन हमको मिलता नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे वहाँ पर आपको क्लासेस देखने को मिलती है। वहाँ पर आपको लाइव इंटरेक्शन मिलता है, आप क्विजेज अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपको अपनी टेस्ट का एनालिसिस भी देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर ना ही सिर्फ आपको 1 महीने का प्लान मिलता है, लेकिन आपको 6 महीने का प्लान भी मिलता है, जो कि मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि 1 मंथ इज एक्चुअली नॉट गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। लेकिन अगर मैं 6 मंथ्स वाले प्लान की बात करूँ, ये 18 और 24 मंथ्स वाले हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ऐसे ही 6 मंथ्स का प्लान भी है। ठीक है, अच्छा आइकॉनिक क्या है वो भी मैं समझाता हूँ। तो पर 6 मंथ्स का जो प्लान है वो आपको इस साल हेल्प करेगा। और अगर अगर आप 1 साल का प्लान लेते हो तो ना ही सिर्फ आपको क्लास 9 में, लेकिन अगर आप वो प्लान पूरा कंबाइन लेते हैं क्लास 9 और 10 का, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे कि यहाँ पर ये आप देख सकते हो ना, 18 मंथ्स का है, दिस इज 24 मंथ्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसी साल वो खत्म हो जाएगा वगैरह वगैरह, नहीं नहीं नहीं। आप यार अगर आप सोच रहे हो कि मुझे 10th 11th 12th बिल्कुल सिक्योर करनी है, देन यू शुड श्योरली गो फॉर दिस। ठीक है, और इसी के साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं है, तो अथर भैया ने और इंतजाम करवाया आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर आप मेरा प्रोमो कोड AP01 ये यूज करते हैं, ठीक है, इफ यू यूज माई प्रोमो कोड AP01, यू विल बी गेटिंग एन एक्स्ट्रा 10% ऑफ ऑन वॉट एवर यू परचेज फ्रॉम हियर। ओके, आप जो भी प्लान खरीदते हैं। ठीक है यार, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक पर्सनल मेंटर देखने को मिलता है। आप समझ लो पर्सनल मेंटर जो कि आपको गाइड करेंगे
इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। ये 24 मंथ्स का प्लान है, लेकिन इसमें आपको 6 मंथ्स का प्लान भी मिलता है जो कि अराउंड 17,000 का है। यू शुड श्योरली गो एंड चेक इट आउट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, लास्ट लेक्चर में जो भी था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में जो भी था, याद करो हमने बात की थी कि फिजिक्स भाई साहब होता क्या है। ठीक है, अच्छा ग्रेट। हमने बात की थी कि फिजिक्स इज स्टडी डीलिंग विद नेचुरल फिनोमिनास। फिर हमने बात की थी कैसे एप्पल गिरा था और कैसे हमारी जिंदगी चेंज हो गई। फिर हमने बात की थी रोशनी की, यानी कि लाइट की। ठीक है उसके बाद हमने बात की थी साउंड की। ऑलराइट, अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिर हमने फिजिकल क्वांटिटीज की बात की थी। इफ यू हैवंट वॉच्ड लास्ट लेक्चर, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच इट, क्योंकि उसके अंदर हमने मोशन की बातें की हैं। ठीक है, मोशन की नहीं, एज सच हमने फिजिक्स की बातें की। मोशन तो अभी स्टार्ट होगा। ठीक है, मोशन तो अभी स्टार्ट होगा। फिजिकल क्वांटिटीज में हमने बात की थी कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। अरे भाई साहब, ऐसी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, जैसे कि हमारे गोल्स। ठीक है, हमारे गोल्स बहुत बड़े लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है हमारे पास में, कोई एम ही नहीं है जिसको हम फॉलो कर सकें। ओह क्या बात है, लेकिन अब होगा, चिंता नहीं है। ठीक है, अब चिंता नहीं है। अच्छा, वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर में दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अच्छा ग्रेट, अमेजिंग। ओके, अब यूनिट क्या होती है, हमने बात की थी कि रेफरेंस स्टैंडर्ड। भाई साहब, हम बोलते हैं ना कि यार ये बुक ना वो पिछले वाले एडिशन जैसी लग रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक रेफरेंस के लिए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि ये जो पिछली बुक थी वो स्टैंडर्ड है, वो रेफरेंस है। ठीक है, और उसको हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, उसको बना दिया कि यार ये जो बुक है वो उसके जैसी लग रही है। सिमिलरली हम लोग यूनिट्स में बात करते हैं। ठीक है, हम लोग यूनिट की बात करते हैं। हमने बात की थी कि आपकी जो ऐसा यूनिट होती है वो कैसे आई। ठीक है, उसके अंदर हमने 3 स्टैंडर्ड्स की बात की थी। अच्छा ग्रेट। फिर हमने बात की थी मोशन की, कि मोशन क्या होता है। लेकिन अब हम और आज डिटेल में बात करने वाले हैं कि भाई साहब मोशन क्या होता है। अच्छा, अब बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मान लेते हैं कि ये बॉडी रेस्ट पर है, ये कार जो है वो रेस्ट पर है। ठीक है, ये बॉडी जो है, ये कार जो है वो रेस्ट पर है एट t इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एट t इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जब ये, इसका मतलब सीधा सा ये है कि जब ये बॉडी रेस्ट पे है, ये तब का सीन है। ठीक है, ये बॉडी रेस्ट पे, ये बॉडी चल नहीं रही है। ठीक है, मान लेते हैं कुछ टाइम के बाद में, यानी कि 5 सेकेंड्स के बाद में t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स पर ये गाड़ी इतनी चल गई। ठीक है, ये गाड़ी इतनी चल गई, तो हमने क्या देखा, अब डेफिनेशन देख लेते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, ओहो, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन। भाई साहब, पहले ये यहां पर थी, अब ये गाड़ी यहां पर आ चुकी है। तो जैसे ही टाइम, ठीक है, जैसे ही टाइम बीता, ठीक है, जैसे ही टाइम बीता वैसे इस गाड़ी की पोजीशन भी चेंज हो गई एंड हेंस दिस बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। अब हो सकता है कि यहां से यहां पर आने के बाद में वापस से रेस्ट में आ गई हो। ठीक है, वापस से रेस्ट में आ गई हो, लेकिन अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर इस बॉडी ने, इस कार ने यहां से उठकर यहां पर अपना जो ठिकाना है वो बना लिया है। ठीक है, ओके। अब अगर ये बॉडी, अगर मैं इस कार की बात करता हूं तो पहले ये रेस्ट में थी, पहले ये बैठी हुई थी आराम से, लेकिन कुछ 5 सेकंड बाद में इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो ये मोशन में आ गई। ठीक है, मोशन में आ गई। अब अगर आगे जाके वापस यहाँ पर कहीं तो रुक जाती है, तो ये वापस से रेस्ट में आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वापस से अब ये चलना बंद हो चुकी है। ठीक है, अब ये चल नहीं रही है। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी देर बाद वापस ये कार यहां से, मान लेते हैं कि यहां पर आ जाती है, तो अगेन इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है, और इस पोजीशन को चेंज करने में उसको टाइम तो लगेगा। फ्लैश तो है नहीं कि झटके से करके सब खत्म हो जाएगा, बिल्कुल यहां से ऐसे एकदम से चली जाएगी और टाइम नहीं लगेगा, टाइम तो लगेगा। ठीक है, तो उसको इस पोजीशन से इस पोजीशन आने में जो टाइम लग रहा है, ठीक है, जो टाइम लग रहा है भाई उतना तो लगेगा ही, सीधी सी बात है। और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं मोशन। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं मोशन। ओहो क्या बात है, आए मजे। तो सिंपल सा लॉजिक ये है भाई साहब, अब बॉडीज, जब भी आपको याद ना आना, ये 2 लाल कार याद रखना। कौन सी कार है ये, पता नहीं कौन सी कार है, वो तो इसका ग्राफिक लग रहा है। ठीक है, अच्छा ग्रेट। तो ये भाई साहब, ये जो कार थी ये t इज इक्वल्स टू 0 पे, जब इसका मतलब ये है कि ये बॉडी जो है वो रेस्ट पे थी, ये बॉडी रेस्ट पे थी, ये बॉडी हिल नहीं रही थी, चल नहीं रही थी। कुछ समय बाद में इस बॉडी ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, यानी कि ये चालू हो गई, हमने चाबी लगाई और थोड़ी सी आगे बढ़ाई। आप मत बढ़ाना, जब लाइसेंस आएगा तभी करना। ठीक है ठीक, तो आपके पापा ने गाड़ी जो है वो आगे बढ़ाई। ठीक है, और थोड़ी देर बाद गाड़ी यहाँ पर आ गई। तो मान लेते हैं कि पहले गाड़ी जो है वो किसी और कॉलोनी में थी, अब गाड़ी कोई से तो भी और कॉलोनी में आ गई। ठीक है, अब गाड़ी जो है वो किसी तो भी और कॉलोनी में आ चुकी है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अपनी कार ने, अपनी जो कार है उसने पोजीशन चेंज की। अब उस पोजीशन को चेंज करने में कार को टाइम लगा और उसको हम कहते हैं मोशन। ओह क्या बात है, आए मजे, आए मजे। अच्छा, ये तो एक नॉर्मल मोशन था। हमने देखा है पेंडुलम, देखा है हमने जीवन में पेंडुलम के बारे में सुना तो है, हमने पेंडुलम देखा भी है। ठीक है, राइट। तो ऐसा कुछ होता है पेंडुलम, ऐसा 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 चलता रहता है पेंडुलम, ऐसा 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 ऐसा, इधर जाता है, फिर इधर से वापस इधर जाता है, फिर इधर से वापस इधर जाता है, फिर इधर से वापस इधर जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये मोशन हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है, क्योंकि पहले ये जो हमारा पेंडुलम था ये इधर था, थोड़ी देर बाद ये इधर पहुंच गया। ठीक है, वापस से इधर आया, वापस से इधर पहुंच गया, फिर वापस इधर आया, तो ये क्या कर रहा है, ये पोजीशन चेंज कर रहा है। तो ये कौन सा मोशन है, ये टू एंड फ्रो मोशन है। ओह आई एम सॉरी,
दिस इज टू एंड फ्रो मोशन. विच मोशन? टू एंड फ्रो मोशन. लेकिन अगर तुम इसमें ध्यान से एक चीज नोटिस करते हो तो आप बोलोगे क्या भैया? अरे मैंने बोला कि एक चीज नोटिस करो कि अगर ये पेंडुलम यहां पर जा रहा है, इधर गया इस पॉइंट पे, किसी तो भी एक पॉइंट पे जाके पेंडुलम रुक जाता है और वहां से वापस नीचे आता है. अगर ये पेंडुलम नहीं रुकता तो इसका मतलब तो गोल गोल घूमता रहता है, ऐसे 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 या ऐसे ऐसे घूमता रहता है. लेकिन ऐसा होता है कि नहीं, पेंडुलम यहां तक जाता है, ठीक है, इस पॉइंट पर रुकता है, हल्का सा एक कुछ बहुत ही मिली सेकंड के लिए रुकता है और यहां से वापस नीचे आता है. आई बात समझ में? वापस यहां पर जाता है, यहां पर कुछ तो मिली सेकंड के लिए रुकता है और वापस से नीचे आ जाता है. इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन एज वेल एज रेस्ट. क्यों? क्योंकि अरे मेरी जान, एक चीज समझो कि यहां से पेंडुलम ऐसा गया इस पॉइंट तक, इस पॉइंट पे पहुंचा, जैसे इस पॉइंट पे पहुंचा, अगर ये सिर्फ मोशन में होता तो ये घूमता रहता, ठीक है, ये रुकता नहीं. लेकिन एक पॉइंट पे जाने के बाद में थोड़ा सा रुक के वापस आता है. तो ये क्या है? ये रेस्ट पर भी जाता है और ये मोशन में भी है. इस पॉइंट पर किसी तो भी मान लेते कि ये पेंडुलम है, तो इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद में ये वापस से नीचे आ जाता है और इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद में वापस से नीचे आ जाता है. तो इस पॉइंट पर ये रेस्ट पे चला जाता है कुछ बहुत ही कम टाइम के लिए. ये कौन सा मोशन है? दिस इज टू एंड फ्रो मोशन. कैसा मोशन? टू एंड फ्रो मोशन. आगे गया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा आया. तो ये भी मोशन है लेकिन टू एंड फ्रो मोशन है. ओहो क्या बात है ना? अच्छा, इसी के साथ साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि मोशन इज रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. बहुत ही कमाल की चीज है, पता है, बहुत कमाल की, बहुत ही अद्भुत चीज है ये, ठीक है. अब जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है. अब कान जो है बिल्कुल यहाँ पे होने चाहिए सबके, ठीक है. अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ. मान लेते दिस बंटी अपने कार में था, ठीक है, बंटी अपनी कार में था. अच्छा ग्रेट, ठीक है. बंटी अपने पापा के साथ है, तो बंटी और बंटी के पापा दोनों इस कार में है. कार के अंदर है, वो मैं बना नहीं पा रहा कार के अंदर, तो मुझे माफ कर देना उसके लिए, ठीक है. ओके. यहाँ पर खड़ा है बिल्लू. कौन खड़ा है? यहाँ पर खड़ा है बिल्लू, ठीक है. बिल्लू है बंटी का दोस्त. दिस इज बंटी एंड बंटी के पापा. बंटी एंड सन्स तो नहीं लिख सकता बंटी और बंटी के पापा, ठीक है. ये बिल्लू है. अच्छा, बिल्लू यहां पर खड़ा है, बंटी कार से जा रहा है, ठीक है. बिल्लू के अकॉर्डिंग बंटी जो है वो मोशन में है. क्यों? क्योंकि बंटी की कार पहले यहां थी, अब यहां पहुंच गई, ठीक है. तो टाइम के साथ साथ बंटी की कार ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया. इसका ये मतलब हुआ कि बंटी की कार मोशन में है. तो बिल्लू क्या बोलेगा? बिल्लू ये बोलेगा कि भाई साहब बंटी मोशन में है, बंटी अपनी कार से जा रहा है. थोड़ी देर बाद बंटी इसकी नजरों से भी दूर हो जाएगा क्योंकि वो दूर चले जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर बिल्लू के अकॉर्डिंग बंटी मोशन में है. ध्यान से सुनना, मैं पर्सन की बात कर रहा हूं, ठीक है. बिल्लू के अकॉर्डिंग हमारा जो बंटी है, हमारे जो बंटी भाई साहब हैं वो है मोशन में, ठीक है. अच्छा, लेकिन बंटी छोटा है, बंटी मंदबुद्धि है, बंटी को पता नहीं है कि यार ये क्या बोल रहा है, ठीक है. तो बंटी जब यहाँ पर पहुंचा, ठीक है, वापस से बना देते हैं बंटी यहाँ पे और बंटी के पापा यहाँ पे. बंटी के पापा कार चला रहे हैं, ठीक है, ग्रेट. अच्छा, बंटी ने बंटी के पापा से कहा कि पापा बिल्लू तो पीछे छूट गया है ना. बिल्लू बोल रहा था कि तू कार में कहाँ जा रहा है और इतने में हम लोग आगे निकल गए, लेकिन पापा आप तो मेरे साथ में ही हो, आप आगे पीछे जा नहीं रहे. तो बंटी ने काफी वाहियात सवाल पूछा लेकिन बंटी के पापा ने उसको समझाया. बंटी के पापा ने बोला कि बंटी मेरी बात सुन, देख बिल्लू कार में नहीं है, बिल्लू जो है वो कार के बाहर है. हम दोनों कार में हैं, हम दोनों एक ही कार में जा रहे हैं, ठीक है. तो जितना आगे तुम जा रहे हो उतना आगे मैं भी जा रहा हूं क्योंकि हम इस एक कार में जा रहे हैं. आई बात समझ में? तो बंटी के अकॉर्डिंग बंटी के पापा भी रेस्ट में है और बंटी के पापा के अकॉर्डिंग बंटी भी रेस्ट में है. आई बात समझ में? इसका कारण क्या था? इसका कारण ये है कि बंटी और बंटी के पापा दोनों एक ही कार में है, ठीक है. तो जब दोनों ऐसा कभी देखे हैं क्या? ऐसा कभी देखे जब हम लोग घर वालों के साथ, हमारी फैमिली के साथ में कार में जाते हैं तो हमारी जो ड्राइविंग वाली सीट होती है वो आगे चली गई, ठीक है, जो बैक सीट होती है वो पीछे निकल गई. ऐसा होता है क्या? नहीं, पूरी कार साथ में चलती है. तो यार मम्मी पीछे बैठी हुई है या फिर हम पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है, मम्मी और पापा दोनों आगे बैठे हुए हैं. तो ऐसा होता है कि भाई मतलब जो हमारा गाड़ी का अगला पोर्शन है वो आगे निकल गया, फिर बोला अरे रुको मेरा वेट करो. ऐसा होता है कि नहीं, हम सब कार के अंदर एक साथ जा रहे होते हैं. इसका मतलब हम एक दूसरे के लिए मोशन में नहीं है, लेकिन अगर बाहर कोई खड़ा है, ठीक है, बाहर कोई खड़ा है, लेट अस से कि बाहर कोई वो होता है ना, चुगली करने वाले लोग खड़े होते हैं, वो कर रहे हैं, देखो कार से जा रहे हैं आज भी बाहर, ठीक है, ऐसा कोई खड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम जा रहे हैं भाई साहब, उसके अकॉर्डिंग तो हम जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो मोशन में. लेकिन गाड़ी के अंदर बंटी और बंटी के पापा दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं है. तो मोशन इज रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है. अगर इस गाड़ी के अंदर बंटी और बंटी के पापा बैठे हैं तो दोनों के लिए दोनों ही मोशन में नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों ही साथ साथ आगे जा रहे हैं. तो ना बंटी कहीं रुक रहा है ना उसके पापा कहीं रुक रहे हैं. और अगर रुक भी जाते हैं लेट अस से
यहाँ से देख रहा होता, जैसे मैंने बताया बिल्लू यहाँ से देख रहा होता, तो बिल्लू तो यही बोलता ना कि बंटी और बंटी के पापा दोनों कार से जा रहे हैं, दोनों मोशन में हैं। लेकिन बंटी बोलता नहीं यार पापा, आप तो मेरे साथ कार में बैठे हुए हो, आप कहाँ हिल रहे हो। और बंटी के पापा बोलते हैं कि बेटा मेरी बात समझ, हम दोनों एक ही कार में बैठे हुए हैं, जब हम दोनों एक ही कार में बैठे हुए हैं तो हम दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में हैं। आई बात समझ में? ओके ग्रेट, काफी ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, ओवर एक्सप्लेन कर दिया मैंने इस चीज को, बट स्टिल इट वाज नेसेसरी। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, रेस्ट व्हेन बॉडी डजंट चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ग्रेट। मान लेते हैं हमारी कार पार्किंग में कार खड़ी हुई है, ठीक है, रात को हमने 11 बजे खड़ी की और सुबह पापा जो है वो 8 बजे काम पे गए। ठीक है, रात को 11 बजे भी कार वहीं पे थी, सुबह 8 बजे उठने के बाद भी कार वहीं पे थी। क्या कार ने अपनी पोजीशन को चेंज किया? नहीं किया। क्या कार थोड़ी सी भी आगे पीछे हिली डुली? हाँ, वो हो सकता है अगर आप पीछे से उसको धक्का मार दो या फिर हैंड ब्रेक नीचे कर दो, लेकिन इन जनरल ऐसा होता है क्या कि कार जहां पर रहती है वहीं पर रहती है। ठीक है, तो कार जहां पर है वहीं पर है। ठीक है, कार ने अपनी पोजीशन भी चेंज नहीं की है। ठीक है, और कार कहीं हिली डुली नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रात को 11 बजे भी वहां पर थी, ये एएम होगा, दिस विल बी एएम। ठीक है, रात को 11 बजे भी वहीं पर थी और सुबह 8 बजे भी वहीं पर है, तो टाइम के चलते यहां पर गाड़ी ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया है, तो वो रेस्ट पे थी। अच्छा, मोशन की बात करते हैं, व्हेन बॉडी डज चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, 8 बजे, सुबह 8 बजे पापा कार लेके निकल गए। ठीक है, और पापा अपने ऑफिस पहुंचे 8:30 बजे। ठीक है, पापा अपने ऑफिस पहुंचे 8:30 बजे, तो सुबह 8 बजे जब वो कार लेके निकल रहे थे तब तक कार हमारे घर में थी, तब तक कार हमारे घर में थी। लेकिन जैसे ही वो 30 मिनट बाद ऑफिस पहुंचे, कार जो है अब ऑफिस में है, तो पहले कार की पोजीशन क्या थी? पहले कार कहां पे थी? पहले हमारे घर पे थी। ठीक है, पहले हमारे घर पे थी, लेकिन थोड़ी देर बाद कार जो है वो ऑफिस पहुंच गई, तो कार ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। किसके रिस्पेक्ट में? अरे टाइम के रिस्पेक्ट में। देखो ना, 8 बजे घर पे थी, 8:30 बजे ऑफिस पहुंच गई। ओहो क्या बात है, आए मजे? ओहो क्या बात है, हाँ भैया मजा आ गया। ठीक है, ग्रेट। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ मोशन की बात करते हैं। हम सिर्फ मोशन के अंदर यार ये नहीं देखते कार यहाँ से यहाँ पहुंच गई, साइकिल यहाँ से यहाँ पहुंच गई, बाइक यहाँ से यहाँ पहुंच गई, नहीं, मोशन के भी टाइप्स होते हैं। मेरे बाल जो है वो थोड़े से अजीब और गरीब हो गए, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा क्या किया जाए, लेकिन हम टाइप्स ऑफ मोशन, बाल भी मोशन में बाल भी जो है वो मोशन में। ठीक है, अमेजिंग, ग्रेट, ओह क्या बात है। अच्छा, टाइप्स ऑफ मोशन की बात करते हैं। सबसे पहला है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन इज वन डिमेंशनल मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। हम जानते हैं, हमको बहुत सारे डिमेंशंस के बारे में पता है, 1D 2D, ठीक है, फिर 3D 4D, और वो नहीं होता बहुत सारे मॉल्स के अंदर बहुत सारी जगह पे 10D लिखा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। 10D जैसा कुछ नहीं है। 10D में वो दिखाते सिर्फ 4D है, वैसे देखा जाए तो वो 3D दिखाते हैं। ठीक है, वो 3D दिखाते हैं और वहां पर इफेक्ट्स होते हैं बहुत सारे, इसलिए वो बोलते हैं कि 10D है, 10 डिमेंशनल एक्सपीरियंस है। तो बेसिकली वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमको एक्सपीरियंस दे रहे हैं वैसा वाला। वैसे अगर हम देखते हैं, जो हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, वो तो 3D है, या फिर मैक्स टू मैक्स 4D है। ठीक है, ग्रेट, अमेजिंग। अच्छा, अब लीनियर मोशन क्या होता है? लीनियर मोशन इज वन डिमेंशनल मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन का मोशन। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूं, एथलीट। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे स्कूल के अंदर 100 मीटर की रेस है। ठीक है, स्कूल के अंदर 100 मीटर की रेस है और हर एक को दौड़ने के लिए इतना इतना ट्रैक है। ये ट्रैक 1 है, ये क्या हो गया? ठीक है, ओके, ये क्या हुआ? अच्छा ग्रेट, पता नहीं क्या हुआ था। ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ये एक ट्रैक है। ठीक है, जैसे ट्रैक्स नहीं बने होते स्कूल के अंदर, वो जो व्हाइट कलर की जो पाउडर होती है, क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, वो जो व्हाइट कलर का जो होता है वो डालते हैं। ठीक है, हर जगह पर ग्राउंड पे। ऑलराइट, ग्रेट, अमेजिंग। तो ऐसे कुछ ट्रैक्स बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर बंटी दौड़ रहा है और यहाँ पर दौड़ रहा है बिल्लू। बंटी आ गया घर पे वापस, यहाँ पर दौड़ रहा है बिल्लू। तो ये एक स्ट्रेट लाइन में दौड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है कि ये इधर पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, बंटी जो है वो पीछे भागने लग जाएगा, बंटी साइड में भागने लग जाएगा, बंटी ऐसे जिगजैग 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 भागेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा ना यार। बंटी अगर चलो पीछे भी जाता तो भी वो 1D होता, लेकिन बंटी ऐसे इधर उधर इधर उधर ऐसे कहीं तो नहीं जाएगा भाई। बंटी को जो ट्रैक अलॉट क्या है, बंटी को उसमें ही भागना है। इसका मतलब क्या है? बंटी 1 डिमेंशनल मोशन में है, बंटी एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जा रहा है। ठीक है, बंटी एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग भाग रहा है। ओहो क्या बात है भैया, है आई बात समझ में? तो क्या होगा? बंटी एक स्ट्रेट लाइन में भाग रहा है, तो बंटी 1 डिमेंशनल मोशन में है। ठीक है, देखो जीवन में यार बहुत ही कम चीजें हमको 1D देखने को मिलेगी। अगर तुम सोचते हो कि पेपर 1 डिमेंशनल है, तो नहीं, पेपर 1 डिमेंशनल एक्चुअल में नहीं होता है, क्योंकि जब उसको हम जूम करते हैं तो पेपर की भी एक लेयर होती है, थिक लेयर होती है, तो हम उसको 1D नहीं बोल सकते। अच्छा, हमको पता है ना 3D ऑब्जेक्ट्स हमारे होते हैं, जैसे क्यूब होता है, जैसे कि ये क्या है, ये 2D है, नहीं ये 3D है। ठीक है, तो सिमिलरली यार हम जीवन में बहुत ज्यादा 3D ऑब्जेक्ट से डील करते हैं। हमारे अराउंड हर एक चीज हमको 3D देखने को मिलेगी, है ना? आई बात समझ में? ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा एथलीट का एग्जांपल, ये भाग रहा था। ठीक है, अच्छा सर्कुलेटरी मोशन की बात करते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी मोशन की बात करते हैं।
सर्कुलेटरी मोशन, अच्छा तो एक सर्कल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है बिल्कुल ज़रूरी है, क्या बात है, ठीक है क्या बात है। तो सर्कुलेटरी मोशन में क्या है भाई, क्या लिखा हुआ है देखो, पढ़ो खुद पढ़ो। द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। मान लेते हैं ये जो एथलीट है, ये एथलीट जो है वो इसमें घूम घूम के इसमें घूम रहा है, तो वो कौन सा मोशन कर रहा है, अरे भाई साहब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। यहाँ पर ये एक स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा था, राइट, आई बात समझ में, आई बात समझ में है कि नहीं। यहाँ पर वो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा था, लेकिन यहाँ पर वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि अभी वो सर्कुलेटरी मोशन में है, पहले वो लीनियर मोशन में था क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा था। लेकिन अगर मैं सेकंड केस की बात करते हैं कि ये कोई दूसरा ट्रैक था, ये कोई दूसरा ट्रैक है, ठीक है, यहाँ पर तुमको पूरा सर्कल घूमना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बंटी इतना स्मार्ट है, चलो ठीक है, बंटी को थोड़े से क्रेडिट दे दिया जाए तो स्मार्ट बंटी, बिल्कुल हट्टा कट्टा स्मार्ट बंटी यहाँ पे भाग रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया वापस यहीं पे आया, यहीं पे। तो वो क्या कर रहा है, वो सर्कुलेटरी मोशन में है क्योंकि वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है। अच्छा वैसे फैन, हमारा फैन, ठीक है, घूमता है, तो कौन सा पाथ, कौन सा मोशन फॉलो कर रहा है, इट इज फॉलोइंग सर्कुलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन की बात करते हैं, अभी बात करके आए थे पेंडुलम की। भाई साहब पेंडुलम जो होता है वो यहाँ पे होता है, पैंडेमिक बोलने वाला था मैं, ठीक है, वो एक्चुअली होता है यहाँ पे, ठीक है, वो होता है यहाँ पे, फिर वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, फिर वो यहाँ पे आ जाता है, तो ऐसा पेंडुलम घूमते रहता है। तो पेंडुलम भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ना, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। तो पेंडुलम ये कौन सा मोशन है, ये ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है, ये एक ऑसिलेटरी मोशन है क्योंकि यहाँ पर टू एंड फ्रो पाथ फॉलो हो रहा है। ये कुछ ऐसा फॉलो हो रहा है, ऐसे 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 इधर गया, फिर ऐसे इधर गया, फिर ऐसे इधर गया, फिर ऐसे इधर गया, राइट। तो ये कौन सा मोशन है, ये टू एंड फ्रो मोशन है, ओके ग्रेट। तो ये ऑसिलेटरी मोशन है, सॉरी वो टू एंड फ्रो पाथ फॉलो करता है, जिसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे, ठीक है। तो आगे बात समझ में, लीनियर मोशन, वन डायमेंशनल मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मान लेते हैं कि यही एथलीट को हमने एक सर्कुलर पाथ में दौड़ा दिया, तो ये कौन सा मोशन हो गया इसके लिए। खैर यार ये सारी चीज़ें ना 11 में और डिटेल में पढ़ते हैं जब हम लोग वेक्टर की बातें करते हैं, लेकिन फिर भी अभी हमारे लिए समझना यही इंपॉर्टेंट है कि मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो हमने बात कर ली लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ज़्यादा लंबा लेक्चर तो नहीं बन रहा है, ये देख लिया जाए पहले, ये तो पता चला कि लेक्चर बहुत लंबा हो गया, नहीं ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं है, ठीक है। अरे ग्रेट, ऑसिलेटरी मोशन ये रहा हमारा टू एंड फ्रो पाथ, ठीक है, दिस इज आवर टू एंड फ्रो पाथ। ओहो क्या बात है। क्वांटिटीज की बात करते हैं जो कि है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हेलो हाउ आर ठीक है, अच्छा ग्रेट, चलो बात करते हैं। मस्त दो घर हैं पहाड़ियों के पास, ठीक है, ये घर है बंटी का क्योंकि बंटी के पास कार है, और ये घर बिल्लू का, ठीक है। बंटी यहाँ पे खड़ा हुआ था अपने घर के बाहर, बंटी को बिल्लू का फोन आया, ठीक है। एक आया था संडे वाले दिन, ठीक है, एक फोन बिल्लू ने बंटी को किया संडे को। तो संडे के दिन क्या सीन है वो देख लेते हैं, ठीक है, संडे के दिन क्या सीन है वो देख लेते हैं। अच्छा ओके ग्रेट। संडे वाले दिन बिल्लू ने बंटी को बोला, ठीक है, संडे वाले दिन बिल्लू ने बंटी को बोला कि भाई मेरे घर पर ना एक नया गेम आया है, ठीक है, तू जल्दी से आ जा। वाह क्या बात है। बंटी ने बिना हिचकिचाए वो यहाँ से भागा, ठीक है, यहाँ से भागा। यहाँ पे क्या था ना, यहाँ पे खेत था एक, जहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है, ठीक है, जहाँ पर एंट्री अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ से गया और इसके घर तक पहुँच गया, ठीक है, इसके घर तक पहुँच गया। तो उसने क्या किया, वो इतना जो लंबा रास्ता था, यहाँ से जाता, फिर यहाँ से नीचे जाता, फिर यहाँ से नीचे जाता, फिर यहाँ से ऊपर जाता, तो बहुत लंबा पड़ जाता उसको। तो उसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढना कि कैसे जल्दी मैं बिल्लू के घर पहुँच पाऊँ, ठीक है, कैसे जल्दी मैं बिल्लू के घर पहुँच पाऊँ, ठीक है। और उसने क्या किया, उसने भाई साहब इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फॉलो किया, ठीक है। तो ये संडे की बात है, ये संडे की बात हो गई हमारी। संडे वाले दिन क्या था, संडे वाले दिन गेम का सीन था, ठीक है, संडे वाले दिन गेम का सीन था। ओके ग्रेट, आया मजे, ठीक है। अच्छा अब मंडे वाले दिन की बात करते हैं, अब मंडे वाले दिन की बात करते हैं। अरे मंडे वाले दिन क्या हुआ, मंडे वाले दिन क्या हुआ कि बिल्लू ने पेंटा ब्लैक कर रहा है, सॉरी, बिल्लू ने बोला वापस से, बिल्लू ने बोला कि बंटी घर पे आ जा पढ़ना है, ठीक है। बिल्लू ने बोला कि बंटी घर पे आ जा पढ़ना है। अब पढ़ने की बात है, कौन जाएगा जल्दी से। तो बंटी पहले यहाँ से गया, उसने फिर नॉर्मल रास्ता फॉलो किया, यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, ठीक है, और फिर यहाँ से गया, ठीक है। तो संडे वाले दिन बंटी ने क्या किया था, संडे वाले दिन बंटी ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉलो किया था। कौन सा था वो, बना देते हैं, ये रहा। चलो ब्लैक कलर लूंगा तो कुछ दिखेगा नहीं, ओके वेट अ सेकेंड, ये देखो बंटी यहाँ से निकला था और सीधा इसके घर पहुंच गया था। अरे यार
बंटी यहाँ से निकला था और सीधा इसके घर तक पहुंच गया था, ठीक है, तो उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉलो किया। कौन सा डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन मंडे वाले दिन उसको पढ़ना था तो उसने ये वाला रास्ता फॉलो किया, ठीक है, ये वाला रास्ता फॉलो किया, ओके। और यही होता है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है वो मैं समझाता हूँ, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, और लेंथ, पाथ की लेंथ, उसमें फर्क होता है, ठीक है, उसमें फर्क होता है, ठीक है। अच्छा, ग्रेट। डिस्टेंस इज नथिंग बट एवरीथिंग। कैसे? देखो, डिस्प्लेसमेंट में हमने बात की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये पॉइंट बी है ना, ये पॉइंट बी है। कोई बंदा यहाँ से ये वाला एक पाथ फॉलो करके आ रहा है, ठीक है, ये वाला वो पाथ फॉलो करके, ठीक है, ये वाला पाथ फॉलो करके आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? ये डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये शॉर्टेस्ट नहीं है। पहली बात तो ये शॉर्टेस्ट नहीं है, सबसे कम नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। क्या ये शॉर्टेस्ट है? नहीं है, ये शॉर्टेस्ट नहीं है। शॉर्टेस्ट कौन सी होगी? अगर मैं एक लाइन स्ट्रेट यहाँ पर खींच दूंगा, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर खींच देता हूँ तो ये शॉर्टेस्ट होगी। इसका क्या मतलब हो? ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। और आगे बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस को लेकर, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस को लेकर। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड। अब इसमें मैं बताता हूँ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। आ रही बात समझ में? मान लेते हैं कि कोई बंदा, कोई एक इंसान, वही अपना बंटी अपना बंटी, ओके, चलो, अपने बंटी ने क्या किया? अपना बंटी यहाँ से निकला, यहाँ पे खड़ा था वो, ठीक है, चलो यहाँ पे खड़ा था वो, कंफ्यूजन ना हो जाए, नहीं तुम बोलोगे भैया आप तो नीचे ड्रॉ कर रहे हो। मेरा मतलब यह है ए टू बी, मैं फिर कहीं भी ड्राइंग करूँ मैं ए टू बी ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। ए से बी का डिस्टेंस लेटस से कि है 5 किलोमीटर, है कि नहीं? ए से बी तक का डिस्टेंस लेटस से कि है 5 किलोमीटर। आई बात समझ में? ए से बी तक वो गया, ठीक है, ए से बी तक वो गया 5 किलोमीटर, हाँ, यहाँ से यहाँ तक वो गया 5 किलोमीटर, ठीक है। उसको याद आया कि अरे रास्ते में मेरा वॉलेट गिर गया है, ठीक है, रास्ते में मेरा वॉलेट गिर गया है कहीं तो भी यहाँ पर, ठीक है। तो वो वापस से यहाँ से यहाँ तक आया और यहाँ से बी से लेकर लेटस से कि पॉइंट ओ पर उसका वॉलेट गिरा था, ठीक है। तो ओ तक, ये जो ओ पर जो इसका वॉलेट गिरा है, बी से लेकर ओ तक का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, ठीक है। बी से लेकर ए तक का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। अगर मैं बोलता हूं कि बंटी ने अभी तक डिस्टेंस कितना कवर कर लिया है, तो वो होगा 8 किलोमीटर। क्यों? अरे सीधी सी बात है, वो इस ए पॉइंट से निकला, ठीक है, बी तक पहुंचा, ठीक है, कितना कवर किया? 5 किलोमीटर। अब उसका मोशन कुछ ऐसा था, ऐसे गया था और ऐसे आया है अभी 3 किलोमीटर, ठीक है, ऐसे आया अभी 3 किलोमीटर, ठीक है। इसका मतलब ये 5 किलोमीटर था और जो यहाँ तक वो आया इतना पोर्शन, वो 3 किलोमीटर है, ठीक है। ये इसको निगलेक्ट कर दो, ये कुछ नहीं है, इसको निगलेक्ट कर दो, ठीक है। ये कर्व कुछ नहीं है, उसको निगलेक्ट कर दो, ठीक है। अच्छा, अब जरा डेफिनेशन देखो, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड। इस पाथ की लेंथ, ये पूरा पाथ देखो ना, यहां से लेकर, तो मैं डॉट 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 जो बना रहा हूं, ये यहां से लेकर तो यहां तक, राइट, यहां से लेकर ज्यादा हो गया यहां तक, ठीक है, इस पॉइंट तक पूरे पाथ की लेंथ कितनी है? ये डिस्टेंस है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट की, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, ये इतना सा डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों? क्योंकि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं। इसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो शॉर्ट देखो, एक चीज मैं समझाऊं, यहां से वो निकला था, ठीक है, और वो रेड से ड्रॉ करता हूं अभी, ठीक है, रेड से ड्रॉ करता हूं, यहां से वो निकला था, ये बी पॉइंट तक पहुंचा था, बी पॉइंट से वो वापस आया, ठीक है, वो वापस आया इस ओ पॉइंट पे, ठीक है। अब समझ में आ रही बात? ओ पॉइंट पे ए से निकला था, ठीक है, वो बी पे आया, ओ पॉइंट पे, ग्रेट। अच्छा, उसने डिस्टेंस कवर किया 8 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं कि वो वापस से उसी रास्ते पे आया, लेकिन उसने वही पाथ को वापस से फॉलो तो किया ना, उसको हमको गिनना तो पड़ेगा। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो सिर्फ ए से लेकर ओ तक का डिस्प्लेसमेंट ही माना जाएगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्योंकि इनिशियल पोजीशन में और फाइनल पोजीशन में ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये कितना हो जाएगा? अगर वो 5 किलोमीटर था और इतना पोर्शन जो है वो 3 किलोमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 किलोमीटर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट अलग आएगा, ठीक है। अच्छा, ग्रेट। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और ये समझाने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल आपकी बुक में भी दिया हुआ है, जो कि मैं अभी समझाने वाला हूँ, ठीक है। ये पॉइंट है ए, ओके, ये पॉइंट है बी, ठीक है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है। मान लेते हैं कि वो ए से बी गया, है ना, ए से बी गया, और ए से बी तक का डिस्टेंस है लेट्स से कि 5 किलोमीटर, है ना, ओके। और उसके बाद वो और 2 किलोमीटर चल गया, ठीक है, वो और 2 किलोमीटर चल गया, ओके, ग्रेट, ओके, अमेजिंग, ग्रेट, है ना। अच्छा, इसका डिस्टेंस कितना कवर किया इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? मैं बोलूंगा 7 किलोमीटर, ठीक है,
मैं बोलूंगा 7 किलोमीटर। ओहो क्या बात है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट भी 7 किलोमीटर है। अरे एक सेकेंड, मैं बोलूंगा कि डिस्प्लेसमेंट भी 7 किलोमीटर है। क्यों? क्योंकि और कोई रास्ता दिख रहा है शॉर्टेस्ट? और कोई शॉर्टेस्ट रास्ता दिख रहा है आपको? दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मेरे को भी नहीं दिख रहा। ए से लेकर सी तक का और कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? आप बोलोगे ऐसे घूम के, नहीं वो तो लॉन्ग हो जाएगा, यहाँ से घूम के वो भी लॉन्ग हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट भी 7 किलोमीटर है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि सेम चीज़ कुछ अलग तरीके से की गई। एक इंसान यहाँ से निकला ए पॉइंट से, सेम टू सेम यहाँ तक पहुँचा बी पॉइंट पे, ठीक है, जो कि यहाँ पे 5 किलोमीटर दूर था, ठीक है। ए से बी तक गया वो, ठीक है, ए से बी तक ऐसा गया। अब वो सीधे जाने की जगह पर राइट मुड़ गया 2 किलोमीटर, ठीक है, वो राइट मुड़ गया, ओके, 2 किलोमीटर वो राइट मुड़ गया। अच्छा, इस केस में वापस से लेंथ कितनी है पाथ की? 5 किलोमीटर और नीचे 2 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना होगा? देखो डिस्टेंस कितना होगा, वो हो जाएगा 7 किलोमीटर, है कि नहीं? डिस्टेंस हो जाएगा 7 किलोमीटर। लेकिन अगर कोई मुझसे बोलता है कि क्या डिस्प्लेसमेंट 7 किलोमीटर होगा, मैं बोलूँगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी ए से इस पॉइंट तक का जो कि सी पॉइंट है, ठीक है, ए से इस सी पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये हो जाएगा ना। आई बात समझ में? राइट। अब आप बोलोगे भैया ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी साइड होती है। मैंने कहा बिल्कुल होती है। लेकिन अगर तुम एक चीज़ नोटिस करते हो तो अगर हाइपोटेन्यूज की लेंथ है 10, ठीक है, और परपेंडिकुलर की लेंथ है 7, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्लस चलो ये छोड़ो, हम जानते हैं कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। 4 है ना, ये मान लेते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर 3 जो है हमारा बेस है, ठीक है। हमारा हाइपोटेन्यूज कितना आता है? वो आता है 5, राइट, हाइपोटेन्यूज आता है 5। अब मुझे भी बोलता है कि हाँ भैया देखो हाइपोटेन्यूज तो 5 आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल आ रहा है, लेकिन जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 7 आएगा ना आंसर, जो कि हाइपोटेन्यूज से बड़ा है। सेम केस यहाँ पर भी है, अगर मैं 5 + 2 इसको मिला के अपना डिस्प्लेसमेंट लिखता हूँ तो वो 7 किलोमीटर आएगा, राइट, वो 7 किलोमीटर आएगा। लेकिन हमको शॉर्टेस्ट की बात करनी है, सबसे छोटा वाला कौन सा होगा? तो ये ए से सी तक का जो है वो शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है। और इसीलिए हम एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 5 किलोमीटर था, ये आगे का पट्टा भी 2 किलोमीटर का था, यहाँ पर भी 5 किलोमीटर था और मुड़ने के बाद भी वो 2 किलोमीटर चला, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी चेंज हो गया। यहाँ पर डिस्टेंस 7 आया, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी 7 किलोमीटर आया था, डिस्टेंस भी 7 किलोमीटर आया था। सेकंड केस में डिस्टेंस तो 7 ही आया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ है। आई बात समझ में? ग्रेट, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस मेजर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आता। ए से बी तक वापस से जाता है, ठीक है, ए से बी तक वापस से जाता है। एक और चीज़ कि हम लोग जो हमारा डिस्टेंस होता है, ठीक है, हमारा जो डिस्टेंस होता है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो इसको हम एस से डिनोट करते हैं और ऊपर एक पता नहीं क्या हो गया ओके, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसके ऊपर एस लिख के हम एक वेक्टर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा लाइव एग्जांपल। भाई डायरेक्शन बदल गया तो डिस्प्लेसमेंट भी बदल गया। आई बात समझ में? ग्रेट। डिस्टेंस मेजर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ए से लेकर बी तक मान लेते कोई इंसान जा रहा है, ठीक है, ए से लेकर बी तक मान लेते कोई इंसान गया, वो ऐसे यहाँ तक गया, ठीक है, और यहाँ से मुड़ के वापस से इतना आ गया वो, ठीक है, वापस इतना आ गया। ओके, ग्रेट। आई बात समझ में? अच्छा, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? लेट अस से कि ये 4 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर है। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? हम ऐड करेंगे 4 + 3, ठीक है, तो कितना कवर किया? 7 कवर किया। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो यहाँ पर बात आ जाती है डायरेक्शन की। पहले वो आगे जा रहा था, अब वो पीछे आ रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 4 तो रहेगा, लेकिन अब वो पीछे आ रहा है तो हम +-3 करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये वाला डायरेक्शन जो था वो पॉजिटिव था, जैसे ही वो मुड़ा उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, ठीक है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा 1। अब आप बोलोगे भैया कि आपने यहाँ पर सीधा 4 - 3 क्यों नहीं लिखा? मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हम कभी भी जब भी हम ऐसे, जैसे कि मान डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है। आई बात समझ में? डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है, तो हम डिस्टेंस को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। सीधी सी बात समझो, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो बाद में दिक्कत आएगी, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि डिस्प्लेसमेंट जो था, सुनो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट जो था वो नेगेटिव आ सकता है। लेट अस से कि वो ए पे है, ठीक है ना, ए से बी गए और अब बी से मान लेते हैं ये ए है, ठीक है, ए से बी का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, ठीक है ना। और अब इस बी पॉइंट से कोई इस सी पॉइंट पे पहुंच गया, इस बी पॉइंट से अब कोई सी पॉइंट पे पहुंच गया, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। अच्छा, आई बात समझ में? तो लेट अस से कि ये 10 किलोमीटर है,
तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, इसने डिस्टेंस कवर किया ये 5 और 10 और ऐड कर दो 15 किलोमीटर, ठीक है, इसने 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। लेकिन जब मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट की, अरे जब मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट की, तब क्या हुआ, तब ऐसा हुआ कि 5 इस डायरेक्शन में था तो ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे प्लस, ठीक है, अब ये उल्टे डायरेक्शन में 10 चला है, अब ये उल्टे डायरेक्शन में 10 चला है। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ग्रेट, ये होता है डिफरेंस हमारा, ठीक है, ये होता है डिफरेंस, ठीक है, ये होता है डिफरेंस। अच्छा, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस ट्रैवल, ठीक है, अगर कोई ऐसे जा रहा है, 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 ठीक है, ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो सब ऐड करेंगे, 3 + 2 + 1 + 2 + 3 सबको ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको सारे डिस्टेंस जितने भी ट्रैवल किए उन सबको जोड़ कर डिस्टेंस बताना होता है। लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, इसमें डिस्प्लेसमेंट कुछ और आएगा, ठीक है, इसमें डिस्प्लेसमेंट कुछ और आएगा। कारण यह है कि यहाँ पर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेक्टर सम क्या होता है, वेक्टर सम में हमेशा ध्यान रखना है कि डायरेक्शन की बातें होती हैं, वेक्टर सम और सम में फर्क होता है। ओके ओके ओके, देयर इज ऑलवेज अ डिस्टेंस कवर्ड व्हेनेवर देयर इज अ मोशन। हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई इंसान ए से बी पे गया, ठीक है, ए से बी पे गया, लेट अस से कि ए से बी था 6 किलोमीटर और वापस से बी से ए पे आ गया, वापस से बी से ए पे आ गया, 6 और 6 कितना कवर किया उसने, 12 किलोमीटर कवर किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है इस इंसान का 0 था। क्यों? क्योंकि ए से निकला और ए पे ही वापस आया। इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, इसकी इनिशियल पोजीशन थी ए, ठीक है, इसकी इनिशियल पोजीशन थी ए, यानी कि वो ए पर था, वो ए से बी पर गया, बी से वो वापस ए पे आया, ठीक है। तो जैसे कि हम जाते हैं ना, हम दुकान गए, हम घर से दुकान गए तो हमने डिस्प्लेसमेंट किया, हमने एक डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, हम लोग दुकान से वापस घर पे आए, हमने वापस डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो डिस्टेंस के टर्म्स में, डिस्टेंस के मामले में तो हमने कवर किया डिस्टेंस, लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो मैं घर से ही निकला था और मैं घर पे ही आ गया, तो मेरा इनिशियल पोजीशन क्या था, घर, और मेरी फाइनल पोजीशन क्या थी, घर। आई बात समझ में? दोनों की यूनिट जो है वो मीटर होती है। ओके, अमेजिंग, ग्रेट। अच्छा, स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करते हैं। अरे स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करते हैं। स्पीड शोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन एंड वेलोसिटी शोज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन अलॉन्ग विद डायरेक्शन। जैसे डिस्टेंस का खेल था और डिस्प्लेसमेंट का खेल था, वैसे ही यहाँ पर हमारा स्पीड और वेलोसिटी का खेल होता है, ठीक है, ग्रेट। मैं बोलता हूं कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूं, ये है मेरी स्पीड। लेकिन अगर मैं बोलता हूं मैं 40 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ में जा रहा हूं, तो ये है मेरा वेलोसिटी, ये है मेरी वेलोसिटी, ठीक है, ये है मेरी वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं डायरेक्शन की भी बातें कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैं डायरेक्शन की भी बातें कर रहा हूं, ठीक है। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि भैया टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया। लेट अस से कि मेरी स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, इसका मतलब मैं 1 घंटे में 40 किलोमीटर कवर कर रहा हूं। ओके, हम बोलते हैं ना कि मेरी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर है, 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो हम यही बात कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो यहाँ पर यही बात है कि मैं यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आ जा रहा हूँ, लेकिन मैं नॉर्थ जा रहा हूँ, मैं साउथ जा रहा हूँ, मैं ईस्ट जा रहा हूँ, ठीक है, हम लोग डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा, ग्रेट, अमेजिंग, है ना। अगर कोई इंसान 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, कोई 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, उसने राइट मार लिया सेम स्पीड पे, ठीक है, नोट माय वर्ड्स कि उसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही राइट उसने अगर मार लिया, चलो आगे मैं कांस्टेंट में बताता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये आ गया यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंजेस, यानी कि ये है, इसका मतलब ये है कि लेट अस से कि हम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग 40 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहे हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, ओके, ग्रेट। अच्छा, अमेजिंग। अगर मैंने यहाँ पर अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया तो क्या मेरी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी? हाँ, क्योंकि डायरेक्शन वेलोसिटी का क्या सीन है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी अगर मैं बात करूँ, अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। आई बात समझ में? अच्छा, तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यही था कि भाई साहब, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर हम पूरे रास्ते सिर्फ एक ही स्पीड लेके चल रहे हैं, लेट अस से कि हम पूरे रास्ते, मैं मान लेता हूँ कि मैं इंदौर से गया भोपाल, ठीक है, मैं इंदौर से गया भोपाल, ठीक है, ग्रेट, अमेजिंग, और मेरी पूरे रास्ते में हर जगह, हर पॉइंट पर मेरी जो स्पीड थी वो थी 30 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी के साथ कंफ्यूज मत होना, ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होना, ठीक है, मेरी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर पहुंचने तक। इसका मतलब मैं यूनिफॉर्म मोशन में था। लेकिन ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता, कहीं हमारी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है, कहीं हमारी स्पीड 30 किलोमीटर हो जाती है, कहीं हम रुक जाते हैं। इसका मतलब ये हम एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं जा रहे हैं, हमारी स्पीड चेंज हो रही है, इसलिए हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। आई बात समझ में?
आई बात समझ में? मान लेते कि इतना रोड हमने बहुत तेज कवर किया, फिर इतना धीरे 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 कवर किया, फिर इतना और तेज कवर किया, ठीक है, फिर इतना और धीरे 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 कवर किया, तो हम यूनिफॉर्म मोशन में नहीं जा रहे हैं, हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जा रहे हैं। आई बात समझ में? इसके बाद देखो हमारा काफ़ी सारा पोर्शन खत्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, फिर हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, ऐसे डिनोट कर सकते हैं हम लोग एक्सेलरेशन को, ठीक है। फिर हम ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे और जो इक्वेशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे, और अगले एक लेक्चर में आपका जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, ग्रेट। इससे अच्छी कोई चीज़ हो सकती है क्या यार? इससे अच्छी कोई बात हो सकती है क्या? अरे इससे अच्छी कोई वाइब हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा ग्रेट। तो बस यार, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि अनअकैडमी की क्विज कैसे ज्वाइन करते हैं, जनरली ट्यूसडेज के दिन मैं क्विज लेता हूँ, ठीक है। और क्विज कैसे ज्वाइन करते हैं? कुछ नहीं करते, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करते हैं, ठीक है, फिर उसके अंदर लॉगिन करते हैं। अरे फिर अपना गोल सिलेक्ट करते हैं। आपका गोल क्या है? अगर आप अभी 9th में हो तो आपका गोल क्या होगा? 9th होगा कि जेई होगा? नहीं, अभी आपका गोल 9th है, ठीक है। तो हम 9th सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, फिर अपन मेनू बटन पे क्लिक करेंगे। मेनू बटन होता है ना ऐसे टॉप लेफ्ट में 3 लाइन्स होती है ऐसी हर जगह, है ना, ये मेनू बटन होता है। बहुत ही अजीब सा मेनू बटन लग रहा है ना। उस पर जाने के बाद में प्लस पे क्लिक करेंगे। क्विजेज सबके लिए फ्री होती हैं, इट डज नॉट मैटर कि आपने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया है या नहीं लिया, लेकिन अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अगेन यार बहुत सारे फायदे हैं उसके अंदर। लेकिन क्विज जो होती है ना, क्विज आप फ्री में दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में वहाँ पर टेस्ट एक लेबल होता है नीचे की साइड में, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन होते हैं, जिसमें यहाँ पर की साइड एक टेस्ट का लेबल होता है, ठीक है। उस पर क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद में हम लोग क्लिक करते हैं ज्वाइन क्विज पे, ठीक है। जैसे आप ज्वाइन क्विज पे क्लिक करोगे वो आपसे कोड मांगेगा। अब वो कोड क्या है? वो कोड आपको तब मिलता है जब क्विज चालू होती है, ठीक है। तो जैसे कि होता ये है, सीन ऐसा होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं समझा देता हूँ। देखो ऐसा होता है, एक सेकंड, लेट मी टेक वाटर। मैं लाइव आता हूँ, ठीक है, जैसे कि सारे एजुकेटर्स लाइव आते हैं, लेकिन मैं मेरा एग्जांपल बता रहा हूँ कि मैं लाइव आता हूँ, ठीक है। मेरा फोन कनेक्टेड रहता है लैपटॉप से, ओके। उसके अंदर मैं फिर आपको एक कोड दिखाता हूँ कि यार ये कोड आपको उस एंटर द कोड वाले सेक्शन में एंटर करना है। जैसे आप उस पर एंटर करोगे आप उस क्विज में ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। तो वो कोड जो है उसी टाइम पता चलेगा आपको। ऑलराइट, ग्रेट, ओके ग्रेट। जस्ट 9th, ओके, आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर अगेन, वंस अगेन स्वागत है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज अगेन दिस इज फॉर योर बेनिफिट एंड आप ही के लिए किया गया है जस्ट 9 चैनल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन टेलीग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया है तो कर लेना। livedaily.me/chart पे जो है आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर आकर बिल्कुल से फॉलो करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। बात करते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो जैसे कि आप देख सकते हो कितना इंटरैक्टिव सीन होता है। ये एप्लीकेशन के अंदर होता है, ठीक है। जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है वो आप जब लेंगे, ये यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन नहीं, यूट्यूब वाला सब्सक्राइब नहीं, अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन होता है ना, उसमें बेसिकली आपको ऐप के अंदर सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। काफ़ी कमाल ऐप है। लाइव क्लासेस देखने को मिलती है, आप अपने एजुकेटर से इंटरैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लाइव पोल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। वहाँ पर लीडर बोर्ड भी होता है, तो आप देख सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। वैसे इट डज नॉट मैटर कि आप अगर लास्ट भी आए हैं तो, लेकिन आपको पता चलता है, ठीक है। उसके बाद में वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलती है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट चल रही है यहाँ पर, ठीक है। टेस्ट सीरीज चलती है, वहाँ पर आपको अपना एनालिसिस देखने को मिलता है कि मैंने कितना सही किया है, मेरी एक्यूरेसी कितनी है और मुझे क्या क्या इंप्रूव करना है। ये देखो यहाँ पर, ये रहा। Just have a look at the video once. आप देख सकते हो ना कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपने कितना सही स्कोर किया, ओके। टेस्ट सीरीज है, एनालिसिस एनालिसिस है एंड लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, ठीक है। तो आप जो है वहाँ पर आके लाइव डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, प्लस के अंदर, ओके। तो इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने एजुकेटर के साथ में, ओके। आपको लाइव पोल्स देखने को मिलते हैं, लीडर बोर्ड देखने को मिलता है। भैया कैसे बोल रहे हो यार, ठीक है, आई एम सॉरी, मजाक कर रहा था। लाइव क्लासेस हैं, आप अपने एजुकेटर, वहाँ पर जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको पर्सनल मेंटर भी देखने को मिलता है जो कि आपको गाइड करते हैं। हमारी बात समझ में, ठीक है, ग्रेट। आई बात समझ में। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो कर लेना, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, एंड अगेन आपको अगर जब भी कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, डोंट फॉरगेट टू यूज माई प्रोमो कोड AP01, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू यूज दिस प्रोमो कोड, क्योंकि आपका ही इसमें फायदा है, आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा। आई बात समझ में, ठीक है, ग्रेट। ये देखो AP01 अप्लाई किया और यहाँ पर डिस्काउंट मिल गया। अगर आप NTSC का प्लान लेना चाहते हैं जो कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगेन आप अगले साल अगर NTSC एम कर रहे हैं तो यू शुड श्योरली चेक आउट दिस प्लान, क्योंकि अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर देंगे तो अच्छा रहेगा फॉर NTSC, ओके। ये रहा अगेन आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस सब्सक्रिप्शन का, हाँ ग्रेट। तो इसी के साथ साथ
इफ यू हैवंट सब्सक्राइब डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन विद मोर सच लेक्चर्स, ठीक है। और मैं नहीं तो आपको बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, प्रणय भैया पढ़ाते हैं आपके, ठीक है, फिर शुभम मैम पढ़ाती हैं, अर्श मैम पढ़ाती हैं, अंकित सर पढ़ाते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन फॉर यू गाइज एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग। नोट्स वोट्स की पीडीएफ आपको सब मिल जाएगी। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं। हाँ, इसी के साथ साथ आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे यार। जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो, विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय। चलो भाई साहब, मिलते हैं अगले लेक्चर में। मजा आया सबको तो बता देना नीचे कमेंट्स में, लाइक कर देना एंड लेट अस एम फॉर 500 लाइक्स। सब लोग 500 लाइक्स कर देना। ओके, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। चलो बाय बाय।